तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आपका स्टडी टैब में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एसएसटी का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का कैसा मोशन होता है। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और सिंगल लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्टिंग में बोला है कि ऑल ऑफ अस लिव ऑन द अर्थ। The earth is spherical in shape. A globe is a model of the earth. It is fixed at its upper and lower point. It is a line is drawn between these 2 points. It passes through the center of the globe. The line is similar to the imaginary line passes through the center of the earth. It is called axis of the earth. चलिए पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए। इसमें क्या पता चला? इसमें पता चला कि हमारा जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप का है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला है कि यह जो होता है इसमें 2 एक्सिस होता है, एक मतलब एक लाइन होता है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, और यह जो है वो असल में कोई असल लाइन नहीं होता है, यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके चारों ओर हमारा अर्थ जो है वो घूमता है। अब इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक संतरा लीजिए और संतरा के एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे करके कोई काटी को घुसा दीजिए या फिर स्टील का रॉड को घुसा दीजिए, और तो आप देखेंगे कि ये जो संतरा है इसी के चारों ओर स्टील का रॉड इधर से उधर घुस गया है। तो ये जो संतरा है उस केस में अर्थ कहलाएगा, और ये जो स्टील का रॉड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। लेकिन असल में अर्थ में ऐसा कोई एक्सिस होता नहीं है, बस हमारा स्टडी को ये ईजी करने के लिए ये एक्सिस को हम लोग ड्रॉ किए हैं। और आगे बोला है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है, जो आप हो सकता है अपने जो प्रिंसिपल सर हैं उनके डेस्क में रखे हुए देखे होंगे। ये कुछ इस तरह होता है। ये देखिए, ये जो है वो छोटा सा अर्थ है, इसमें ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे करके वो पार्ट रहता है, और यहाँ से ऐसे करके वो जनरली बना हुआ होता है। देखिए कुछ इस तरह बना हुआ रहता है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट रहते हैं और ओशियन रहते हैं। तो इस तरह का जो पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब क्या होता है, तो आपको लिखना है कि अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। मॉडल मतलब क्या होता है, छोटा सा खिलौना टाइप का कोई पार्ट होता है। ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अर्थ को और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अर्थ होता कैसा है, पूरा का पूरा गोल होता है। उसको पढ़ना तो एक टाइम में पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये अलग अलग साइज का भी मिलता है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा और इतना बड़ा का होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो बोला है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कितने तरह के मोशन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो होता है वो एक साथ 2 तरह का मोशन को करता है। पहला मोशन जो होता है वो होता है रोटेशन, दूसरा जो मोशन होता है वो होता है रिवॉल्यूशन। तो एक एक करके आइए हम लोग जानते हैं कि अर्थ कौन सा मोशन को करता है और कौन सा मोशन को नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशन के बारे में जानेंगे। रोटेशन क्या होता है, तो आप कभी लट्ठू को घुमाए हैं, लट्ठू टॉप, और उसको ऐसे धागा बांध करके ऐसे करके घुमाते हैं तो अपने एक्सिस पे वो टॉप ऐसे घूर के घूमता रहता है, लट्ठू ऐसे घूमता रहता है। अब लट्ठू की जगह आप अर्थ को इमेजिन कीजिए, और अर्थ भी जो होता है वो ऐसी तरह करके घूमता है। मतलब अर्थ जो होता है एक तरह का रोटेशन करता है। रोटेशन मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस, हम अभी एक्सिस आपको बताएं, ये एक्सिस इसी के चारों ओर रोटेशन करता है। अर्थ जो है इसी के चारों ओर ऐसे करके घूमता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। और अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बोले कि ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में घूमता है, तो यहाँ पे बोला है अर्थ जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर घूमता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला गया है कि अर्थ जो होता है वो उसके घूमने से क्या क्या होता है। तो एक बार और बता देते हैं कि अर्थ जो होता है वो ऐसा प्रॉपर ऐसे करके नहीं घूमता, हल्का सा टिल्टेड होके घूमता है। मतलब कि अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके एक सीधा लाइन, तो यहाँ पे पता चलेगा कि अर्थ जो होता है वो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड होता है। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि अर्थ जो होता है जब रोटेशन करता है तो वो कितने डिग्री में टिल्टेड होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 23.5 डिग्री टिल्टेड में होके वहाँ से फिर वो रोटेशन करता है। अगर आगे बात करेंगे तो अर्थ के जो है वो 2 पोल होते हैं। ऊपर का जो पोल होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पोल है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे का जो पोल होता है उसको बोलते हैं साउथ
पोल। ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करेंगे तो आता है हमारा इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है, रोटेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, रोटेशन का क्या प्रभाव होता है। तो आइए हम लोग रोटेशन के बारे में बात करते हैं। अर्थ जो होता है वो रोटेशन करता है और ये कंटिन्यूअस इसका रोटेशन होता है, मतलब ये कभी रुकने वाला होता नहीं है। ये जब बहुत साल पहले से रोटेशन करना स्टार्ट किया है, अरबों खरबों साल पहले से, और अभी भी ये रोटेशन कर ही रहा है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इस टाइम भी अर्थ हमारा क्या कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है कि अर्थ जो होता है एक कंप्लीट रोटेशन करने में 23 आवर और 56 मिनट लेता है। कितना लेता है? 26 आवर एंड 56 मिनट अर्थ जो होता है कंप्लीट रोटेशन करने में लेता है। आपके सामने मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एक पार्ट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये अर्थ का पार्ट है। अभी अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेट किया, ये रोटेट किया और ये वापस यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे था, स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पे आ गया। ये पूरा जो डायरेक्शन हुआ ये 23 आवर एंड 56 मिनट में होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट होता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण ही हमारा डे से नाइट होता है और नाइट से डे होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा जो अर्थ है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हैं कि अर्थ के रोटेशन से हमारा डे और नाइट कैसे होता है। सबसे पहले मान के चलिए कि ये हमारा बहुत बड़ा, ये हमारा सन है, ये क्या है? सन है, जो कि बहुत बड़ा है, और इसी के सामने हमारा कौन सा प्लैनेट है? अर्थ है। ये हमारा क्या है? अर्थ है। अब आप समझिए, हमको पता है कि सन जो होता है एक तरह का स्टार है। जी हाँ, आपने सही सोचा, सन क्या है? एक स्टार है। ये बहुत बड़ा स्टार है और इससे कंटिन्यूसली हीट एंड लाइट निकलता रहता है। तो सन जो है वो अपना लाइट इधर भी फैलाएगा, इस तरह चारों ओर अपना लाइट क्या करता है? सन फैलाता है। और क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है, पहले ही हम आपको बताए हैं, तो अर्थ एक टाइम में आधा ही पार्ट को लाइट कर पाएगा। मतलब कि अगर हम बात करेंगे अर्थ को, इमेजिन कीजिए कि सन का लाइट ऐसे करके आ रहा है। अब अर्थ के दो पार्ट, अर्थ का हम लोग दो पार्ट कर दिए। अब सूरज का जो रोशनी मिलेगा वो अर्थ का एक ही पार्ट को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं उधर से लाइट है, ये मेरा हाथ है। अगर आप इमेजिन करेंगे तो मेरा हाथ अगर ये स्फेयर शेप का हो जाएगा तो सन का जो बल्ब का लाइट है वो मेरे इसी डायरेक्शन में आ रहा है। क्या इस डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम हाथ को घुमा देंगे तो फिर देखिए मेरे इस डायरेक्शन में लाइट आ गया, लेकिन फिर इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसी तरह अर्थ के साथ होता है कि अर्थ जब धीरे 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 कंटिन्यूसली मूव करता है तो इसका जो लाइट वाला पार्ट है वो धीरे 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 डार्क में आ जाता है, और जो डार्क वाला पार्ट है वो लाइट में आ जाता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये लाइट वाला पार्ट है, ये डार्क वाला पार्ट है। अब होता क्या है, मान के चलिए हम यहाँ हैं और मेरा दोस्त यहाँ है, मेरे से बिल्कुल अपोजिट। तो जब मेरे यहाँ दिन हो रहा होगा तो मेरे दोस्त के यहाँ क्या हो रहा होगा? नाइट हो रहा होगा, क्योंकि सन का लाइट तो मेरे पे पड़ रहा है, मेरे दोस्त के पास तो पड़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अर्थ रोटेट होता जाएगा, रोटेट होने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाएगा। उस समय मेरे लिए हम रात में आ जाएंगे और मेरा दोस्त किस में आ जाएगा? डे में आ जाएगा। तो ये सब जो है वो इफेक्ट होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा।